हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो इसमें हम देखने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, 3D में। अब जो 3D में है थोड़ा सा ये सिमिलर सा ही 2D में भी होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जैसा 2D में होता है वैसे ही सिमिलर से आपका 3D में होता है। अगर आपको 2D में पता है तो आप 3D में ऑटोमेटिक बना लोगे कि आपका फार्मूला क्या होगा। अब जो हमारा 2-3 लेक्चर होगा इसमें मैं बोलूँगा कि जितने भी मैं फार्मूले आपको बताने वाला हूँ आपको उनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप समझते हो, अगर आप डेरिवेशन सीखते हो तो अच्छी बात है, बट ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा सेक्शन फार्मूला होता क्या है। तो सेक्शन फार्मूला है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए हों, x1 y1 z1 एक पॉइंट हो और दूसरा पॉइंट हो x2 y2 z2, तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट हो, अगर एक पॉइंट C हो जो कि इन दोनों पॉइंट्स को M और N के रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमारा जो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, इसको हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने मान लेते हैं C का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका x y और z है। तो मैंने यहाँ पर लिखा x y z का वैल्यू क्या हो जाएगा, x y z इक्वल्स हो जाएगा mx2, यानी कि A वाला रेशियो देखो क्या था, ए वाला एक तो A वाला हो गया, एक डिस्टेंस जो कि C डिवाइड कर रहा है, एक डिस्टेंस इसमें और दूसरी डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक है। तो जो A वाली डिस्टेंस है ये M है और A वाली N है। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे जो भी आपका x का कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा m इंटू x2 प्लस में n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, तो ये आप इस तरह से याद कर सकते हो क्या होगा कि जो आपका इधर वाला है ए वाले का मल्टीप्लाई किया गया है x2 वाले में और इधर वाले का x1 वाले में अपॉन में m प्लस n। ऐसे ही सिमिलर से आपका होगा m का मल्टीप्लाई करेंगे y के लिए m इंटू y2 प्लस में n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n हो जाएगा। ऐसे ही जेड वाले का अगर कोऑर्डिनेट पूछेगा तो जेड का क्या हो जाएगा, m इंटू Z2 प्लस में n इंटू Z1 अपन में m प्लस n। ये आपका ये फार्मूला हो गया। और एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है नोट करने वाली कि अगर आपका m प्लस n की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, m और n का रेशियो जो है वो पॉजिटिव है, तो हमारा कौन सा डिवीज़न होगा, इंटरनल होगा, और एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए m और n का रेशियो नेगेटिव होगा। अब इसका क्या मतलब है, देखो सपोज करो कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, ए है ए और ए है बी। ठीक है, अब इसको जो है पॉइंट, दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी। ये लाइन को कोई पॉइंट किस तरह से डिवाइड कर सकता है, इसको जो है एक कोई भी पॉइंट, एक तो इंटरनली का मतलब ए और बी के बीच में कहीं डिवाइड कर सकता है, जो कि इंटरनल डिवीजन हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि ए जो है कहीं यहाँ पर तीसरा पॉइंट डिवाइड करे, मान लेते हैं सी यहाँ पर है, तो अब क्या होगा कि अब वो जो है ए को और जो है इस ए और बी को मिलाने वाली लाइन है, इन दोनों को अलग रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, सपोज एम और एन के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो एम आपका ए वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, और एन आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। ठीक है, तो यही जो है अगर आपका एम और एन अगर नेगेटिव आता है तो इस केस में आपका क्या होगा कि ए एक्सटर्नल डिवीजन होगा, यानी कि वो जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है वो ए और बी को मिलाने वाली लाइन से बाहर कहीं पर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसका वजह से आता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब बस यही है कि जो एम और एन का जो हमारे एम और एन रेशियो है ये 1:1 में, यानी कि कोई पॉइंट, दो पॉइंट अगर हमारे ए और बी हैं तो इनको एक पॉइंट सी अगर एकदम मिड पॉइंट पे डिवाइड करता है, ठीक है, एकदम बीच में डिवाइड करता है, तो हमारा ये मिड पॉइंट कहलाता है, मिड पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो सी हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, ए और बी का। और सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए अगर इसका x1 है इसका x2 है, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2/2। ऐसे ही y1 प्लस में y2/2 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, और ऐसे ही z कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा z1 प्लस z2 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो जाता है मिड पॉइंट वाला फार्मूला। अब बात कर लेता हूँ कि यार डेरिवेशन क्या होगा, कैसे जो हमारे सेक्शन फार्मूला आता है। तो बहुत जल्दी में मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बस आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह से हमारे सेक्शन फार्मूला आता है। अब ये जो डेरिवेशन सिर्फ बताने का हमारा मतलब यही होता है कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो कि किस तरह से कोई चीज़ डिराइव की गई है। ठीक है, तो अब देखो जैसे कोई भी फार्मूले को हम यहाँ पर जैसे कि हमें एक्स और जेड, एक्स वाई जेड हमें फाइंड करना है। एक्स वाई जेड का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया,
कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया कि हमारा ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर वो पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 3D में, तो ये मेरा एक्सिस बनेगा, एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। जब मैं ये पॉइंट एक्स, वाई और जेड की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस है ओरिजिन से, वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट का, वाई डिस्टेंस है, और ऐसे ही जेड एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, जेड है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट बनेगा। ये पॉइंट किस तरह से है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो है स्पेस में कहीं पर है, ये पॉइंट कहाँ पर है, स्पेस में है, ये तीनों एक्सिस से, ठीक है। अब जो है इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करना होगा तो हमें पता है कि यार x1 y1 z1 पता है। x1 y1 z1 का मतलब क्या हो गया कि x1 का मतलब कि ओरिजिन से x1 डिस्टेंस, ओरिजिन से y1 डिस्टेंस, ओरिजिन से z1 डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है। हमें अगर सिर्फ ये वाली डिस्टेंस पता हो जाए एग्जैक्टली कितनी है, एग्जैक्टली हमें ये डिस्टेंस पता हो जाए तो हम क्या करेंगे, x1 में ये जो डिस्टेंस हमारी रहेगी इसको हम ऐड कर लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा लॉजिक रहने वाला है यहाँ पर। अब इसको मैं और अच्छे से क्लियर करता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया। अब देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि x1 है कि कॉमा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ लो कि x1 y1 z1 है, ये x y z है और x2 y2 z2 है, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई लाइन हमारी यहाँ पर है और अगर जो है मान लेते हैं कि इस पूरी लाइन की लेंथ है 5 मीटर या 10 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट है, ये इसको जो है 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो जो ये वाला पॉइंट है इसकी लेंथ, ये वाली जो लेंथ है इस ये क्या होगी और ये वाली लेंथ है क्या होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें पता चलता है कि जैसे देखो पूरी लेंथ हमारी 10 है तो 10 का 2 पार्ट ये वाली लेंथ है और 3 पार्ट ये वाली लेंथ है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 2/2 + 3, एक पार्ट हो गया और कितने का है, 10 का है। तो ये वाला हमारा पार्ट निकल जाएगा, ये वाली लेंथ निकल जाएगी, हमारा कितना आ जाएगा, ये जो आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये कितनी लेंथ है, ये 4 हमारी ये लेंथ। ऐसे ही अगर ये वाली लेंथ की बात करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा, 3/2 + 3 इंटू में 10 कर दूँगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 मीटर है, ये वाली कितनी है, 6 मीटर है। तो ये इस तरह से हमें अलग अलग, जब भी कोई एक पूरी की पूरी लेंथ दी हो उसमें पता हमें हो कि यार ये इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ क्या होगी, इस तरह से हमें पता कर लेते हैं। अब देखो बात कर लेते हैं कि यार ये चीज़ हमारा फार्मूला आता कैसे है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया कि इस तरह कैसे मैंने ये कर दिया है, तो दूसरा तरीका आपका क्या है कि यहाँ पर हमारा टोटल कितना पार्ट है, 5 पार्ट है, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया, 5 पार्ट। 5 पार्ट कितने के इक्वल है, 10 मीटर के इक्वल है। तो मैं पूछता हूँ कि एक पार्ट कितने मीटर के इक्वल होगा, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 10/5 = 2 मीटर के इक्वल। अब मैं क्या, अगर मैं पूछता हूँ कि 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट कितने मीटर के इक्वल होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो क्योंकि आपको पता हो गया कि 1 पार्ट जो 2 मीटर है, 2 मीटर के इक्वल है। तो 2 पार्ट कितने मीटर के इक्वल हो जाएगा, 2 × 2 मीटर = 4 मीटर के इक्वल हो जाएगा। ऐसे अगर मैं पूछता हूँ 3 पार्ट कितने मीटर के इक्वल होगा, तो 3 × 2 मीटर = 6 मीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ है, ये सेम इसी का जो अल्टरनेटिव है ऊपर वाला मैंने आपको बताया है। आपको जो भी तरीके से समझ में आप इसको समझ सकते हो। अब बात करते हैं कि इसकी हमारे यहाँ पर जो XYZ कोऑर्डिनेट का क्या होगा। तो देखो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, x = x1 + ये वाली जो लेंथ होगी, ठीक है, ये वाली जो लेंथ होगी इसको मैं मान लेता हूँ स्मॉल ए मान लेता हूँ, स्मॉल ए लेंथ होगी तो ये मेरा इसके इक्वल हो जाएगा। y किसके इक्वल होगा, y1 + स्मॉल ए के इक्वल होगा। फिर z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z1 + स्मॉल ए, ठीक है। या फिर दूसरा चीज़ क्या मैं बोल सकता हूँ, इक्वल किसके होगा, x2 माइनस में ये वाली लेंथ में b मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से c से लेकर के ये यहाँ तक की लेंथ को। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x2 में से मैं b को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ऐसे ही y2 में से b को माइनस कर दूंगा, z2 में से b को माइनस कर दूंगा, ठीक है। क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ x y z ये क्या है, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है। यानी कि x एक्सिस पर ये वाली x डिस्टेंस है, ये y एक्सिस पर ये क्या है, y है, और ये z एक्सिस पर z है,
ठीक है, यही चीज़ हमें पता करनी है। बट हमें ये चीज़ पता है कि x1 जो है ये ओरिजिन से x1 है, ओरिजिन से y1 है, ओरिजिन से z1 है, ठीक है। और अगर जैसे ही मुझे ये वाली लेंथ पता चलेगी, मैं क्या कर दूंगा, मैं उस लेंथ को ऐड कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो जैसे मैं लेंथ ऐड करूंगा ये चीज़ मेरा यहाँ पर आ जाएगा। और अगर मेरे को पता हो गई कि यार x2 y2 तो मेरे को पता है ऑलरेडी, तो अगर मेरे को ये वाली लेंथ पता चल जाएगी c से b तक की क्या है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि x2 में से b को माइनस कर दूंगा, y2 में से भी इसको माइनस कर दूंगा, ये वाली लेंथ को, ऐसे ही z2 में से भी कर दूंगा। अब मेरा मेन मोटिव क्या है कि ये वाली लेंथ क्या है, a से लेकर के c तक, इसको मैं पता कर लूँ। तो a से लेकर c तक की जो लेंथ होगी, इसको अभी मैंने जो आपको सेक्शन वाला फॉर्मूला जो आपको बताया ना, सेक्शन वाला चीज़, उसी को हमें बस अप्लाई करना है, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से अगर मैं x वाले की बात करूँगा तो कितना है, यहाँ से यहाँ तक x के टर्म्स में क्या है, यह है x2 माइनस x1, यही लेंथ है इसकी पूरी की पूरी को, ठीक है। अब मेरे को पता चल गया कि ये अगर मेरे पास एक कोई भी वो छड़ है या फिर कोई रॉड है, इसकी लेंथ है x2 माइनस x1, x एक्सिस पर है, ठीक है, x2 माइनस x1 है, और मुझे पता है कि m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मुझे ये वाली लेंथ आसानी से निकल सकती है, चाहे ये वाली लेंथ पता करनी हो चाहे ये वाली लेंथ पता करनी हो, ठीक है। तो मैं एक लेंथ पता कर ले रहा हूँ, मेरे एक लेंथ हो जाएगी m अपॉन में m प्लस n और मल्टीप्लाई कर देंगे x2 माइनस x1 का, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ ए के इक्वल है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे कर लो a1 a2 a3 b1 b2 b3, क्योंकि ये जो है आपका x y z अलग अलग टर्म्स में आएगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को x फाइंड करना हुआ, x1 प्लस में m अपॉन में m प्लस n इंटू में x2 माइनस x1। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आया कैसे हुआ है, तो मैंने जब आपको अभी जस्ट बताया था कि यार हमारा एक जो है रॉड है उसको मैं 2 × 3 के रेशियो में डिवाइड किया था, 10 मीटर का था, तो वहाँ पर सेम फार्मूले को अप्लाई किया था, सेम चीज़ को। तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि हमारा अगर कहीं भी इस तरह से सेक्शन फार्मूला रहेगा तो इस तरह से डिवाइड होता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका सॉल्व करने के बाद से आपका आ जाता है m x2 प्लस में n x1 अपॉन में m प्लस n होता है। सिमिलरली आपका यहाँ पर y के लिए भी होता है कि y1 प्लस में, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, y1 है y2 है, तो अगेन अगर मैं y के टर्म्स में इसकी बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगी इसकी लेंथ। और सेम यहाँ पर ये चीज़ रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, m अपॉन में m प्लस n, और यहाँ पर आपका होता है y2 माइनस y1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, m y2 प्लस में n y1। सिमिलरली आपका z के लिए भी ऐसा ही आएगा, तो z का हमारा ये हो जाता है m z2 प्लस में n z1 अपॉन में m प्लस n होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सेक्शन फार्मूले का डेरिवेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट ये भी हो कि यार हमने यहाँ पर जो x2 माइनस x1 क्यों लिया, क्योंकि देखो जो भी कोऑर्डिनेट होता है ना, कोऑर्डिनेट आपका एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है, सॉरी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर वो पॉइंट है आपका उस एक्सिस पर। अगर x की मैं बात करूँगा तो x एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर है, y की मैं बात करूँगा तो y एक्सिस पर ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इसीलिए हमें अलग अलग एक्सिस पर ये निकालना पड़ेगा, x2 माइनस x1 हो गया, फिर ऐसे y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये आपका इस तरह से अलग अलग निकल जाएगा। और आई होप कि आपको ये जो सेक्शन फार्मूला है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अभी हमारा सेक्शन फार्मूला एक और है जो कि थोड़ा सा इससे अलग सिनेरियो में हमें यूज करना होता है, तो उसको भी हम चर्चा करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। और ये जो भी चीज़ें हैं जो आपके फार्मूले हैं आप इनको याद कर लो, क्योंकि आपको ऐसे डेरिवेशन नहीं करने हैं, ठीक है। ये बस आपको समझाने के लिए मैंने आपको डेरिवेशन बताया कि आपको चीज़ें समझ में आए कि किस तरह से वर्क करती हैं। एक आपका मैथ है वो किस तरह से आपका यहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।